सोचा है क्यों कुछ लोग हमारी दयालुता का फायदा उठा लेते हैं? क्यों जब हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो वही इंसान हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है? क्यों अच्छाई को इस दुनिया में अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है? यही सवाल बार बार हमारे मन में उठता है और इन्हीं सवालों का जवाब देता है चाणक्य नीति का एक अमर उपदेश, दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है, बड़ा ही नेक दिल, हर किसी की मदद के लिए तैयार, चाहे समय हो या पैसा। वह सोचता है कि दुनिया भी वैसी ही होगी जैसी उसकी नीयत है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि दुनिया उसके जैसी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा चालाक और स्वार्थी है। लोग उसकी दयालुता को उसकी कमजोरी समझने लगते हैं। कभी दोस्त उसका फायदा उठा जाते हैं, कभी रिश्तेदार उसे मूर्ख बना जाते हैं, और जब उसे मदद की जरूरत होती है तो वही लोग उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में उसके भीतर एक जंग शुरू होती है। क्या अब वह दयालु रहना छोड़े या फिर दयालुता को एक नई समझ के साथ जीना सीखे? यहीं पर चाणक्य की नीति जीवन का मार्ग दिखाती है। वह कहते हैं, दयालुता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, परंतु यदि उसी दयालुता में विवेक न हो तो वही गुण विनाश का कारण बन जाता है। दयालु होना कोई कमजोरी नहीं, पर दयालुता तब तक ही सुंदर है जब तक उसमें बुद्धि की ज्योति जलती रहे। जब दयालुता अंधी हो जाए तो वह न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी बर्बाद कर देती है। सोचिए, अगर समुद्र हर नदी को बिना सोचे समझे अपने अंदर समा ले तो एक दिन वह खुद ही अपने किनारों को डुबो देगा। इसी तरह अगर इंसान हर किसी पर भरोसा कर ले, हर किसी की मदद करे, बिना यह देखे कि सामने वाला कौन है, तो वह धीरे धीरे अपनी ही ऊर्जा, अपना ही सम्मान खो देता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे बुद्धि का अभाव हो उसकी दया व्यर्थ है, और जिसकी दया मूर्खता से भरी हो वह दूसरों के लिए नहीं अपने विनाश के लिए काम करता है। दयालुता और मूर्खता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह होता है कि हम खुद के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरों की गलती को बार बार माफ कर देता है, वह इंसानियत का नहीं बल्कि अपनी कमजोरी का उदाहरण बन जाता है। दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ सह लें, बल्कि यह है कि आप यह जानें कि किसे माफ करना है और किससे दूरी बनाना ही बेहतर है। दयालु होना तब तक सही है जब तक वह हमें भीतर से मजबूत बनाए, लेकिन जब वही दयालुता हमें अंदर से तोड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब यह गुण नहीं, एक जाल बन चुका है जिसमें हम खुद फंस रहे हैं। चाणक्य के शब्दों में, सर्प के पास विष होता है परंतु वह उसे बिना कारण नहीं फैलाता। जो विवेकशील है वही सच्चे अर्थों में दयालु है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कठोर या निर्दयी बन जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें समझना चाहिए कब दया करनी है और कब दृढ़ रहना है। दयालुता तभी सार्थक है जब वह ज्ञान से निर्देशित हो। दया तब सुंदर लगती है जब वह सीमा में हो। सीमा के बाहर वही दया आत्मविनाश का कारण बन जाती है। सोचिए, अगर चाणक्य केवल दयालु होते तो क्या वे नंद वंश के अन्याय को खत्म कर पाते? क्या वे चंद्रगुप्त जैसे राजा को जन्म दे पाते? नहीं। उन्होंने दया रखी, लेकिन बुद्धि और विवेक के साथ। वे जानते थे कि कब मुस्कुराना है और कब प्रहार करना है। दयालुता का अर्थ है दूसरों के दर्द को महसूस करना, लेकिन मूर्खता यह है उस दर्द को अपनी आत्मा पर बोझ बना लेना। दयालुता वह शक्ति है जो आपको इंसान बनाती है, पर मूर्खता वह अंधकार है जो आपको गुलाम बना देती है। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं, दयालु बनो पर बुद्धिमान रहो, दयालु बनो पर सीमा जानो, दयालु बनो पर अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मर्यादा भूलकर दूसरों के लिए झुकता है वह अंत में खुद की पहचान खो देता है। दयालुता तभी दिव्यता है जब वह सत्य और न्याय के साथ जुड़ी हो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें तय करना होता है, क्या हमें दयालु बने रहना चाहिए या कठोर बन जाना चाहिए। ऐसे में याद रखना, दयालु रहो लेकिन मूर्ख नहीं, क्योंकि मूर्खता का चेहरा अक्सर मासूमियत जैसा दिखता है, पर उसका परिणाम हमेशा विनाश होता है।
दयालु व्यक्ति सबका भला चाहता है, पर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सबका भला एक साथ नहीं हो सकता। वह संतुलन रखता है, दिल में करुणा और दिमाग में विवेक। जब आप किसी की मदद करें तो पहले यह सोचें, क्या यह मदद सच में उसे ऊपर उठाएगी या वह आपकी मदद को अपनी आदत बना लेगा। जब आप किसी को माफ करें तो यह सोचें, क्या वह गलती से गिरा है या चालाकी से गिरा है। दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप हर दर्द अपने ऊपर ले लें, बल्कि यह कि आप यह समझें किस दर्द को दूर करना आपकी शक्ति है और किसे नजरअंदाज करना आपकी शांति। दयालु बनना आसान है, लेकिन समझदार दयालु बनना एक कला है। चाणक्य इसी कला को सिखाते हैं, जहां भावनाएं और बुद्धि दोनों साथ चलते हैं, जहां करुणा और कठोरता दोनों में संतुलन होता है। दयालुता तब तक पवित्र है जब तक वह हमें और दूसरों को ऊंचा उठाए, पर जब वही दया हमें बार बार तोड़े तो समझ लीजिए अब उसे विवेक से नियंत्रित करने का समय आ गया है। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुम बहुत भले हो, बहुत अच्छे हो, तो गर्व करो, पर सतर्क भी रहो, क्योंकि अच्छाई को बचाने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। दयालु बनो, लेकिन मूर्ख नहीं। यही चाणक्य की सच्ची नीति है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। दयालुता में शक्ति है, परंतु विवेक में अमृता है, और जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो इंसान सिर्फ अच्छा नहीं, महान बन जाता है। क्या आप तैयार हैं दयालुता को अपनी ताकत बनाने के लिए, मूर्खता को पहचान कर दूर करने के लिए और अपने भीतर उस चाणक्य को जगाने के लिए जो मुस्कुराता भी है और समय आने पर वार भी करता है? क्योंकि यही जीवन का संतुलन है। दयालु रहो, लेकिन मूर्ख मत बनो। चैप्टर 1, बी काइंड बट नॉट फूलिश। कभी आपने गौर किया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा दयालु होते हैं। वे जिनका दिल नरम होता है, जो किसी को दर्द में नहीं देख सकते, जो किसी की आंखों में आंसू नहीं सह पाते, वही लोग अक्सर सबसे गहरे घाव खाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि हर कोई उनके जैसा है, हर इंसान ईमानदार होगा, हर चेहरा सच्चा होगा, हर रिश्ता दिल से होगा। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। इस दुनिया में हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा होता है। दयालु होना इंसान का सबसे बड़ा गुण है, लेकिन यही दयालुता अगर बिना विवेक के हो जाए तो वही गुण सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, दयालु व्यक्ति वह है जो दूसरों का भला चाहता है, पर बुद्धिमान वह है जो जानता है कि कौन उसके भले का हकदार है। यानी दया करना बुरा नहीं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि किस पर दया करनी है और किससे दूरी रखनी है। अक्सर हम यह गलती करते हैं कि हर किसी की मदद में कूद पड़ते हैं। कोई रोए तो हम उसका सहारा बन जाते हैं, कोई गिरे तो हम उसे उठाने चले जाते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तो वही लोग या तो हमें भूल जाते हैं या हमें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पर समझ और मूर्खता की सीमा तय होती है। दयालु व्यक्ति हर किसी की मदद करता है, पर बुद्धिमान व्यक्ति वही मदद करता है जहां उसकी दया व्यर्थ न जाए। कल्पना कीजिए, एक बाग में बहुत सुंदर फूल हैं। हर आने वाला व्यक्ति उन फूलों को तोड़ ले जाता है। फूल सोचता है, मैं तो सबको खुश कर रहा हूं, सबको अपनी खुशबू दे रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे वह बाग उजड़ने लगता है, क्योंकि उसने यह नहीं सोचा कि हर किसी को खुश करने की कीमत उसकी अपनी जड़ें चुकाएंगी। ऐसा ही इंसान के साथ होता है। जब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है तो वह खुद की शांति, आत्मसम्मान और ऊर्जा खो देता है। दयालुता तभी पवित्र है जब वह सीमाओं में हो। चाणक्य का एक प्रसिद्ध उपदेश है, जो व्यक्ति हर किसी पर दया करता है वह स्वयं विनाश के मार्ग पर चलता है। पहली बार सुनने में यह कठोर लगता है, लेकिन जब जीवन के अनुभव इसे सिद्ध करते हैं तो हम समझते हैं कि यह सच्चाई है। दयालु होना यह नहीं कि आप सब कुछ सह लें। दयालुता का अर्थ है सही को पहचानना, गलत को समझना, और जब समय आए तो ना कहने का साहस रखना। अगर आपकी दया आपको कमजोर बना दे तो वह गुण नहीं, कमजोरी है। अगर आपकी दया आपको बार बार अपमानित करवाए तो वह पवित्र नहीं, मूर्खता है। और अगर आपकी दया आपको दूसरों का गुलाम बना दे तो वह इंसानियत नहीं, आत्मविनाश है। दयालुता में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को दिशा देना बुद्धि का काम है। अगर बुद्धि सो जाए तो दयालुता अंधी हो जाती है।
और अंधी दयालुता विनाश से पहले की खामोशी होती है। चाणक्य ने कहा था, सर्प के पास विष होता है, फिर भी वह शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि कब डसना है। उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब दया करनी है और कब दूरी बनानी है। दयालु व्यक्ति हर किसी की मदद करता है, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, मूर्ख पर दया करना अपने लिए संकट बुलाना है। आपको यह तय करना होगा कि आपकी दया किसके लिए है। क्या वह वास्तव में किसी जरूरतमंद की मदद कर रही है, या सिर्फ किसी स्वार्थी को और ताकत दे रही है कि वह आपको बार बार इस्तेमाल करे। दयालुता तब सुंदर है जब उसमें विवेक हो। दयालुता तब ताकत है जब वह सीमित और समझदार हो। दयालुता तब दिव्यता है जब वह न्याय से जुड़ी हो। परंतु अगर आपकी दया किसी के झूठ को सच बना रही है, किसी के गलत को सही दिखा रही है, तो वह दया नहीं, मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, दयालुता को कभी भी अपने आत्मसम्मान से बड़ा मत बनने दो, क्योंकि आत्मसम्मान खोने के बाद दयालुता भी सम्मानित नहीं रहती। जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वह किसी और के भले का पात्र नहीं हो सकता। दयालु व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि कब झुकना है और कब सीधा खड़ा रहना है, क्योंकि जो हमेशा झुकता रहता है वह एक दिन टूट जाता है। दयालुता का सही अर्थ है, कठोर दिखो पर दिल से करुणामय रहो। दुनिया के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली लोग दयालु थे, पर मूर्ख नहीं थे। राम दयालु थे, पर अन्याय के आगे झुके नहीं। कृष्ण करुणामय थे, पर युद्ध करने से पीछे नहीं हटे। बुद्ध दयालु थे, पर अंधविश्वास को कभी स्वीकार नहीं किया। दयालुता और मूर्खता के बीच यही फर्क है। दयालुता सत्य के साथ खड़ी होती है, मूर्खता झूठ के आगे झुक जाती है। दयालु व्यक्ति को सबसे पहले यह समझना होगा कि हर इंसान उसके भावनाओं के लायक नहीं होता। कभी कभी दूसरों को ना कहना सबसे बड़ी दया होती है। अपने ऊपर दयालु बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो, क्योंकि यह संसार उन लोगों को नहीं याद रखता जो सबके आगे झुकते हैं, बल्कि उन लोगों को याद रखता है जो सही के लिए डटे रहते हैं। दयालुता से दुनिया बदल सकती है, पर मूर्खता से सिर्फ दर्द बढ़ता है। दयालुता आत्मा को ऊंचा उठाती है, पर मूर्खता आत्मा को तोड़ देती है। इसलिए दयालुता को अपनी ताकत बनाओ, मूर्खता को पहचानो और अपनी दया को ज्ञान की रोशनी से संतुलित करो। याद रखो, सच्ची दया वह नहीं जो सबको खुश करे, बल्कि वह है जो सत्य को जीवित रखे। दयालु बनो, पर मूर्ख नहीं। यही चाणक्य की पहली और सबसे गहरी नीति है। चैप्टर 2, कंपैशन विद इंटेलिजेंस। क्या कभी आपने किसी की मदद करके पछतावा महसूस किया है? कभी किसी को दिल से अपनाया और उसी ने आपको धोखा दे दिया? कभी किसी को माफ किया और उसने उसी गलती को दोहराया? यही वो क्षण है जब हमें समझ आता है कि करुणा बिना बुद्धि के अधूरी है। दयालु होना सुंदर है, लेकिन अगर वह करुणा अंधी हो जाए तो वही इंसान को भीतर से तोड़ देती है। चाणक्य ने कहा था, करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ सह लो। करुणा का अर्थ यह है कि तुम यह जानो कब सहना है और कब रोकना है। करुणा और बुद्धिमत्ता, ये दोनों जीवन के दो पहिए हैं। अगर सिर्फ करुणा चलेगी तो जीवन भावनाओं में डूब जाएगा, और अगर सिर्फ बुद्धि चलेगी तो जीवन ठंडा और निर्जीव हो जाएगा। सच्चा संतुलन तब आता है जब दिल और दिमाग साथ चलें। एक बुद्धिमान करुणामय व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के दर्द को महसूस तो करता है, लेकिन उस दर्द में खुद को गला नहीं देता। वह किसी को डूबते हुए देखकर हाथ जरूर बढ़ाता है, पर साथ में यह भी जानता है कि अगर वह ज्यादा झुका तो वह खुद भी डूब जाएगा। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक दया, अत्यधिक ममता और अत्यधिक विश्वास, ये तीनों ही मनुष्य के पतन के कारण बनते हैं, क्योंकि अति हमेशा अनर्थ का कारण बनती है। बुद्धिमत्ता हमें यह सिखाती है कि हर भावना की भी एक सीमा होती है। करुणा तब तक सुंदर है जब तक वह न्याय की सीमाओं में है। अगर कोई बार बार आपको छल रहा है, आपका फायदा उठा रहा है, और आप फिर भी सोचते हैं, छोड़ो, बेचारा है, गलती हो गई होगी, तो यह करुणा नहीं, आत्मभ्रम है। बुद्धिमान करुणा वही है जो सीमा जानती है, जो यह पहचानती है कि कब किसी को एक और मौका देना चाहिए और कब खुद को उस व्यक्ति से बचाना चाहिए।
एक बार एक साधु और एक बिच्छू नदी पार कर रहे थे। बिच्छू डूबने लगा तो साधु ने दया से उसे उठाया। बिच्छू ने डंक मार दिया। साधु फिर भी मुस्कुराए। यह उसकी प्रकृति है और दया मेरी। लेकिन चाणक्य होते तो कहते, दया करो पर मूर्खता मत करो। बिच्छू को बचाने के लिए अपनी जान देना बुद्धि नहीं, अहंकार है। यह कहानी सिखाती है कि दया और बुद्धिमत्ता साथ होनी चाहिए। अगर दया विवेकहीन हो जाए तो वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि जिस पर आप दया कर रहे हैं उसे भी गलत दिशा में ले जाएगी। बुद्धिमत्ता के साथ करुणा का अर्थ यह है कि आपके दिल में प्रेम हो, पर आपकी आंखों में सच्चाई की दृष्टि भी हो। आप किसी की मदद करें, पर यह भी जानें कि क्या वह व्यक्ति उस मदद का हकदार है या नहीं। क्योंकि अगर आप किसी आलसी को बार बार सहारा देते रहेंगे तो आप उसकी कमजोरी को ताकत बना देंगे। वह कभी खुद खड़ा नहीं हो पाएगा। बुद्धिमान करुणा वह है जो किसी को उठाती है, पर उसे उठने की जिम्मेदारी भी सिखाती है। वह मदद करती है, लेकिन अपने आप को खोए बिना। चाणक्य कहते हैं, करुणा का सबसे ऊंचा रूप वह है जो मूर्खता को जन्म न दे, बल्कि विवेक को प्रज्वलित करे। इसका मतलब है, सच्ची करुणा वह नहीं जो किसी की गलतियों को छिपा ले, बल्कि वह है जो किसी को अपनी गलतियों से बाहर निकलना सिखाए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है और आप हर बार उसे माफ कर देते हैं, तो आप उस व्यक्ति को उसकी गलती में और गहराई तक धकेल रहे हैं। वह समझेगा कि आप कमजोर हैं, कि आप उसके झूठ, उसकी चालाकी को सह लेंगे। यहीं पर करुणा का संतुलन टूट जाता है। बुद्धिमत्ता हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को करुणा का पात्र नहीं बनाया जा सकता। कभी कभी सबसे बड़ी दया यह होती है कि आप किसी को उसकी गलती का परिणाम महसूस करने दें। अगर कोई बच्चा आग में हाथ डालने की जिद करे तो आप उसे बार बार रोकोगे, लेकिन अगर वह नहीं मानता तो एक दिन उसे हल्का सा जलने देना ही उसे सिखाएगा कि आग से खेलना खतरनाक है। यही बुद्धिमान करुणा है, जहां प्यार है पर सच्चाई भी है। बुद्धिमान व्यक्ति करुणामय होता है, लेकिन वह जानता है कि दुनिया को सिर्फ दया नहीं, न्याय की भी आवश्यकता है। वह यह नहीं सोचता कि सबके लिए अच्छा होना ही सर्वोच्च है, बल्कि यह सोचता है कि जो सही है उसी के लिए खड़ा रहना सर्वोच्च है। दयालु व्यक्ति कहता है, मैं सबको खुश रखूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, मैं सच के साथ रहूंगा, भले ही कुछ लोग मुझसे नाराज क्यों ना हों। करुणा को बुद्धि के साथ जोड़ना कठिन है, क्योंकि दिल हमेशा कहता है, माफ कर दो, और दिमाग कहता है, अब बस काफी हो गया। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना सीखा जाए। चाणक्य का जीवन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। वे अत्यंत करुणामय थे, गरीबों के, पीड़ितों के और अन्याय झेलने वालों के लिए, लेकिन अत्यंत कठोर भी थे जब बात अधर्म, विश्वासघात या राज्य के शत्रुओं की आती थी। उनकी करुणा बुद्धिमत्ता से संचालित थी, इसलिए उनकी दया शक्ति बन गई, मूर्खता नहीं। बुद्धिमत्ता के साथ करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों से कठोर हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप खुद के प्रति भी दयालु हों। आपकी आत्मा को भी प्रेम चाहिए, आपके मन को भी शांति चाहिए। अगर आप हर किसी की समस्या में उलझते रहेंगे तो अपनी आत्मा का दर्द कौन समझेगा। इसीलिए जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें तो यह मत भूलिए कि आपका जीवन भी उतना ही मूल्यवान है। बुद्धिमत्ता आपको यह सिखाती है कि दूसरों के लिए जलते हुए दीपक बनने से पहले खुद की लौ को बुझने मत दो। करुणा का सर्वोच्च रूप यह है जब आप किसी को गिरते हुए देखकर उसे उठाएं, पर इतना ही उठाएं कि वह खुद चलना सीख जाए। आपकी दया किसी को निर्भर नहीं, स्वावलंबी बनाए। यही बुद्धिमत्ता के साथ करुणा है, जहां प्यार भी है, सीमा भी है, मदद भी है और आत्मसम्मान भी। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है, दयालुता और करुणा में कभी अंधापन न लाओ। अपनी भावनाओं को दिशा दो, नियंत्रण दो और विवेक से जोड़ो। तभी तुम्हारी दया, तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन पाएगी। दयालुता को बुद्धि का साथ दो, करुणा को विवेक का मार्ग दिखाओ और अपने भीतर उस संतुलन को जगाओ जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। करुणा में बुद्धि हो तो वह शक्ति बनती है,
और बुद्धि में करुणा हो तो वह ईश्वरत्व बन जाती है।